राधे राधे। ज्येष्ठ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्कंद पुराण में इस ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में प्रातःकालीन किया गया स्नान, दान, तप और जप का विशेष फल प्रदान करते हैं। तो चलिए आज का हम कथा आरंभ करते हैं। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और महात्म कहा है वो मुझको कुछ मुट चित्र होने से सत्य प्रतीत नहीं होता है। अर्थात आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बताइए। यदि आप सत्य वचन न कहेंगे तो मैं विदुर वचन सा दुष्य के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन और धर्म, शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। तब व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में कहा वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य ही मानना है। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संक्षिप्त रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ, उसने निष्कंठ राज्य करके वहां पर द्वारिकापुरी के समान महानपुर बसाया। स्वयं अनेक रथ, सेना, इरावत के समान हाथी और अश्व के समान घोड़ों से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकाला। 100 योजन के प्रमाण से उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूह से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलीय वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटाया। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहां वेश पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, वहां पर सबका मालिक परम धर्मात्मा एक राजा है जो कि स्तुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता है। देवता तथा अतिथि का पूजन, सत्य, प्रतिज्ञ और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। उसको बिना जीते ही इस भूमंडल में आपकी कीर्ति से संतुष्ट दायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वर्गी के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गई, जैसे वन में बहुत से गीदड़ों से सिंह घेर लिया हो, इसी तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया हो। हे तपोवन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो रहे थे और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में
राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति से जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में सम्मिलित हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन और भी ये किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करेंगे। इसीलिए हे राजन, आज और कल के दिन के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है वो मैं अपने विचार से कहने आया हूँ। अर्थात हे राजन, इन दिनों में आपको जो भी करेंगे वो हमारे राजा सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा मैं यह नहीं जानता और मैं आगे मैं नहीं कह सकता हूँ। तो दोस्तों, ये स्कंद जी की कथा और ये अध्याय कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए।